मन में बड़े व्याकुल रहते हैं। भगवान ने कहा कि क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? युधिष्ठिर कहने लगे कि देखो मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है? मैं अपने भाइयों को मार चुका हूं, एक भूमि के कारण कितना बड़ा महासंग्राम महायुद्ध हुआ, महाभारत जैसा, मुझे शांति नहीं मिल रही है। भगवान ने कहा कि अगर मैं इसको अभी ज्ञान की बात बताऊंगा तो ये मुझे बराबर मानता है, तो ये समझ में नहीं आएगी। इसको ज्ञान की बात बताने के लिए कोई दाढ़ी मूछ वाला, जो सफेद दाढ़ी वाला हो, कोई वृद्ध हो, उसके पास ले जाना चाहिए। तो वो कौन है? जो कुरुक्षेत्र के अंदर तीरों की सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह, उनके पास में पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, सबको लिया साथ में, और आज बाबा को प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। भगवान ने उनको प्रणाम किया और जैसे ही बात सामने युधिष्ठिर इत्यादि को सबको देखा तो भगवान को देखकर सभी कहने लगे, भगवान कहने लगे, पितामह युधिष्ठिर बड़े दुखी हैं, इनका थोड़ा दुख हल्का करो, थोड़ी ज्ञान की बात बताइए। तो आज पितामह कहने लगे, दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्मान विभागशः। दान की महिमा बताई, राजा की महिमा बताई, मोक्ष धर्म की महिमा बताई, इत्यादि ज्ञान की बात कहने लगे। और युधिष्ठिर का दुख हल्का हुआ। जैसे ही ज्ञान की, धर्म की बात आने लगी तो उसी समय द्रौपदी पास में खड़ी थी, वो हंस पड़ी। द्रौपदी ने मन में सोचा, द्रौपदी हंस पड़ी तो पितामह ने कहा कि देवी तुम हंसी क्यों? कुलवधू कभी बिना किसी कारण के हंसती नहीं है, आज क्या कारण है जो तुम इतनी हंसी? द्रौपदी कहने लगी कि वो कहां गया तुम्हारा धर्म? जब मेरे वो दुशासन केस खींच रहा था भरी सभा के अंदर, तब आपका धर्म कहां गया? जब मेरे पांचों बच्चों की हत्या हो गई तब आपका धर्म कहां गया? जब हमें वनवास मिला, हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वो धर्म कहां गया पितामह? आज आप धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पितामह कहने लगा, बेटी तुम्हारी बात सही है, लेकिन उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरा मन खराब हो गया। उसका खाया हुआ अन्न का जो खून था वो इस तीर की सैया के द्वारा धीरे धीरे निकल गया। अब मेरा खून भी साफ हो गया, मेरा मन भी साफ हो गया, इसलिए मैं तुम्हें धर्म की बात बता रहा हूँ। इसलिए कहते ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए पानी मीठा पियोगे तो मीठा बोलोगे, भोजन सात्विक करोगे तो सात्विक रहोगे महाराज, तामसिक भोजन करोगे तो तामसिक स्वभाव के हो जाओगे। आज सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने दिया, पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने प्रणाम किया। अब महाराज भगवान जाने लगे तो पितामह ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण है, अब मुझे जाना है। हे गोविंद आप मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। भगवान सामने आकर खड़े हो गए। भगवान जैसे ही सामने आए और कहने लगे कि कान्हा मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक मेरी जो बेटी है उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, भीष्म पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कौन सी है? तो कहने लगे, इति मति रूप कल्पिता विधिष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम भगते क्वचित् विमर्हतु प्रगति मुपयेयुषि यद भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता विधिष्णा, मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है इसका विवाह मैं तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं। अब ये मेरी जो बुद्धि है निर्मल हो गई है, पावन हो गई है। बोलो भैरवनाथ की। एक बार भगवान बेनिबेड़ा भैरवनाथ के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान। वाह भैरवनाथ वाह। भैरव जी की कृपा है। देखिए सभी भक्तों का कार्य भी करते हैं, और जो भक्त यहाँ दुखी होकर आता है वो मुस्कुराकर हंसते हंसते जाता है। ये भगवान भैरवनाथ की महिमा का वर्णन है महाराज। और उन्हीं की कृपा देखिए कि भगवान के यहाँ स्थान पर बड़ी सुंदर भागवत कथा हो रही है। बड़ा सुंदर आयोजन। बोली भागवत भगवान की।
भीष्म पितामह कहने लगे कि मेरी जो बेटी है बुद्धि, इसका विवाह तुम करो। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने उनकी बुद्धि को अपनाया और बड़े प्रेम से भगवान ने उनको आदर भाव करके उनको अपने भगवान को दर्शन दिया। जय हो श्री राम। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान विष्णु पितामह के सामने खड़े हो गए और भगवान ने यहाँ छोटी सी लीला करी। भगवान खड़े तो हुए लेकिन अपनी गर्दन को थोड़ा झुका लिया। जैसे ही गर्दन को झुकाया तो भीष्म पितामह कहने लगे, हे कन्हैया मेरे सामने खड़े हो लेकिन ऐसे नहीं, कैसे, थोड़ा मुस्कुराओ और जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक हटो मत। भगवान ने कहा कि आप करना क्या चाहते हो? और भीष्म पितामह कहने लगे, कुछ नहीं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो। हर जीव के मन में ये बात होनी चाहिए कि जब हमारा मृत्यु हमारे पास में आवे, सामने आवे, तो भगवान काल नहीं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण सामने आवे और हम उनको प्रणाम करके मृत्यु को प्रदान करें, सहज मृत्यु मिले। और भगवान को प्रणाम करके आज भीष्म पितामह ने अपना शरीर का त्याग किया। पांडवों ने जो अंत्येष्टि क्रिया होती है उसको सबको दोहराया, पूर्ण किया और उसके बाद में भगवान को प्रणाम करने लगे। अब भगवान ने कहा कि अब मुझे जाना है। भगवान जाने लगे, अर्जुन उनके साथ में जाने लगे कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा। भगवान गए, द्वारिका कुछ समय रहे और उसके बाद में भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक को चले गए। अर्जुन अकेला पड़ गया। भगवान जाते जाते कहने लगे कि अर्जुन, मेरी जितनी भी यहाँ गोपियां हैं इसको आप हस्तिनापुर ले जाना। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। भगवान चले गए। अर्जुन उन गोपियों को लेकर आने लगा। बीच में कुछ बहेलियां आए और अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को हराकर सारी गोपियों को हरण करके ले गए। कहते हैं कि वो बहेलिए और कुछ नहीं, वो भगवान का ही रूप थे जो आज अर्जुन को बताने के लिए आए कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। अर्जुन बीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बान। एक समय था जो भगवान थे अर्जुन के पास, तो भगवान के होने से अर्जुन ने महाभारत ऐसा युद्ध जीत लिया। आज भगवान चले गए, भगवान उसके साथ में नहीं, तो कुछ भील गोपाल आकर सारी गोपियों को हरण करके ले गए। अर्जुन निराश हो गए, घर पे आए, युधिष्ठिर जी से पूछा। युधिष्ठिर जी को भी यहाँ पर अपशकुन के संकेत महसूस हो रहे थे और अर्जुन तो 2 दिन 4 दिन की बोल के गए थे, 7 महीने हो गए लौटे नहीं। 7 महीने बाद में अर्जुन लौट कर आए, युधिष्ठिर से मिले, युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई कि भगवान चले गए। अब युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि अब हमें भी यहाँ नहीं रहना है। परीक्षित को राजा बनाया, 5 पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर अब महाराज जंगल की तरफ चले गए। बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण से स्वर्ग आरोहण करके भगवान के धाम को पहुंच गए और इधर परीक्षित जो था वो राजा बन गया। परीक्षित राजा बनने के बाद में अपने नगर का भ्रमण करता है, सारी सुख सुविधा देखता है और सम्राट हो गया दिल्ली का। हस्तिनापुर को दिल्ली कहते हैं। हस्तिनापुर का सम्राट राजा परीक्षित बन गए। एक दिन परीक्षित जी महाराज नगर भ्रमण को गए तो क्या देखा, एक काला कलूटा, एक राक्षस, एक आदमी एक गाय को मार रहा है और बेल के चारों पैर, बेल के एक बेल है उसके 4 पैर हैं, चारों पैर में 3 पैर कट चुके हैं और चौथे पैर को भी दौड़ने लगा। एक गाय उसके पास में रो रही है और महाराज ऐसा दृश्य परीक्षित जी महाराज ने देखा तो परीक्षित जी महाराज से रहा नहीं गया और तलवार निकालकर दौड़ पड़े। दौड़ते 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 उसको मारने लगे और जैसे ही मारने लगे तो वो उनकी शरण में गिर गया। देखिए जो वो बेल था ना, वो बेल कोई नहीं, वो बेल धर्म है। बेल किसका रूप है? वो धर्म है। और पास में जो पृथ्वी है वो पृथ्वी, और वो गाय है जो गाय नहीं वो पृथ्वी है। गाय जो पृथ्वी है वो गाय का रूप ले रखी है और जो धर्म है वो बेल का रूप लेकर खड़ी है।
धर्म के 4 पैर हैं। पहला है सत्य, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया और चौथा है दान। पैर के धर्म के कितने पैर हैं? 4। पहला है सत्य। आजकल के लोग सत्य बिल्कुल नहीं बोलते, सत्य कोई बोलना नहीं चाहता है। सत्य कोई नहीं बोलता है, हर जगह झूठ का बोली वाला हो गया महाराज। पहले के लोग मेहमानों का इंतजार करते थे। कोई कागला ऊपर बैठे बैठे बोलता था तो उसको कहते उठ जा, कोई मेहमान आएंगे हमारे घर में तो थोड़ा अब सुगंध दे दे, मुझे अच्छा सुगंध दे दे। वो उड़ जाता था और भगवान की कृपा से मेहमान घर पे आ भी जाते थे। आजकल कागले उड़ते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन महाराज मेहमानों का वो आदर भाव नहीं रखते। घर से कोई फोन करेगा, कोई आएगा गांव में तो फोन करेगा, हाँ हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप कहाँ हो? भले वो घर में सो रहा होगा, लेकिन फोन करके क्या कहेगा? अरे 5 मिनट पहले कहते आप तो मैं आपसे मिल लेता, अभी अभी मैं साफरा निकल गया। भले वो घर में सो रहा है, वो गाँव में आके फोन कर रहा है कि भाई कटर मैं था घर आ रही हूँ, 2-4 जना हम घना दिन हो गया मिलिया ने, और 5 मिनट पहले फोन कर दे तो ठीक रहता। तो बाहर में साफरा निकलियो, अब मैंने थोड़ा 2-3 घंटा लग जाए। फोन ऐसा हो गया कि बराबर रोटी खा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा तो भी फोन में झूठ बोलेगा कि मैं तो हूं ही कौन है, मैं तो भरो गयो या चला गया ये वो। अरे महाराज आटे में जितना नमक डलता है ना उतना ही झूठ बोलना बताया है शास्त्र, लेकिन आजकल तो महाराज नमक में आटो नाक बला गया। झूठ तो पग पग पे, हर जगह झूठ का बोला बाला। तो धर्म के पहला पैर है सत्य, सत्य कोई नहीं बोलना चाहता, आजकल हर जगह झूठ बोला जा रहा है। दूसरा पैर है पवित्रता, पवित्रता संसार में रही नहीं महाराज। पहले की औरतें सुबह उठती थी, स्नान ध्यान इत्यादि करके फिर चूल्हे में प्रवेश करती थी। आजकल तो 15-15 दंती न पड़े महाराज। और पहले अगर कोई औरत को महीना होता था तो 7 दिन तक भगवान के मंदिर में रसोई में प्रवेश नहीं करती थी, लेकिन आजकल के लोगों को देखो कि महाराज ये कोई क्या है क्या नहीं है कोई नहीं रख रहा ध्यान। कोई रखते होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहरों में आप जाकर देखो जो किराए से रहते हैं, पति पत्नी दोनों ही रहते हैं। अब पति को खाना बनाना नहीं आता और पत्नी को ही आता है, तो सोचो अब वो 5 दिन कैसे निकालेंगे क्या? फिर वही खा रहे हैं, वही हो रहा है, तो फिर वो चढ़पीड़ा आपके घर से जाएगी कैसे? और भोजन बनाते हैं तो आजकल चप्पल पहनने लग गए, चप्पल पहनकर भोजन बनाने लग गए। किसी ने पूछा कि चप्पल क्यों पहनते हो? ओह ये तो हमारे किचन की चप्पल है, इसको हम बाहर यूज नहीं करते। तो भटका भर जो चप्पल का देगा, माता मेल लो। चप्पल कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है, और चप्पल का स्थान पोड़ में ही रखा जाता है, ना कि माथे पे ना कि चोले पे। हा? लेकिन आजकल चल गया है, किसको क्या कहे, पवित्रता नहीं रही, खत्म हो गई। और तीसरा है दया। दया तो महाराज छूट चुकी है, किसी के अंदर दया नहीं है। लोग महाराज जीव हत्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले रोज शाम को मुर्गे की मुर्गी खा जाते हैं महाराज। माट मीस मछली इत्यादि कितना कितना सेवन कर रहे हैं महाराज, गंदी गंदी चीजों का। बिल्कुल दया नहीं रही जीवों में। खेत में कोई अगर गाय चली गई, थोड़ा सा चारा खा लिया तो महाराज कुल्हाड़ी की मारेंगे उसको। वो बेचारी अनबोलना जीव, वो नंदी महाराज चला जाएगा, उसको बांधेंगे महाराज कान के यहाँ से, पैर के यहाँ से, जो वो रस्सी से उसका सिर कट जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे महाराज। लोहे से बांध देंगे, और कभी तो पैर पे मार देते हैं कुल्हाड़ी की। अरे तुम्हारा नाश हो जाएगा, मर जाओगे, तुम्हारी मौत बहुत। जिस प्रकार उसके कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे भी कीड़े पड़ेंगे महाराज मौत के समय। ये नंदी कोई साधारण नहीं है, ये नंदी में भी भगवान है।
नंदी के कान में अगर आप लोग जाकर बात बोलते हो ना, शंकर भगवान के मंदिर में जाते तो लुगाया कान में बोले बात, ई कान में बंद की कान में बोले। नंदी महाराज ने खेवे बात की मारी शंकर भगवान हूं ले। वो भाटा का नंदी महाराज का तो घणो दूध चढ़ाए घणो राजी केरी, और वो असली को नंदी महाराज आ जाए तो होटा लेर भाजा भागी मरा। 3 किलोमीटर तक फिर आगे तक छोड़ रहा है। बच बारस आए जदन तो गाय की अच्छी पूजा केरी, लुगड़ी ले जाए वहां के बड़ा बना ले जाए, खूब अच्छा अच्छा वहां के टीका टिकी केरी। एक दिन गाय अगर खेत में बढ़ गई तो महाराज कहीं क्यों होगी जटा तक दे, जटा तक वो मेरू बान ने रोड पर ना जाओ, जटा तक लकड़ी की दिया जाए। दया नहीं रही किसी के अंदर। और चौथा है दान, और दान का भी पैर कटने वाला है, केवल दिखावे का हो गया है हमारे। कोई मंदिर में 1 रुपया दान करेगा तो महाराज क्या कहें 50 जगह गणाई मैं दीदा उठा मारो ये नाम है कर, मारो नाम लिखियो ना लिखियो। वहां का फोन किया रामलाल जी मारो नाम गोपा जी आगियो ग्रुप में ना क्यों था यार, नाम तो लिखियो थोड़ा एक बार। और कोई पंखा दान करेंगे तो 3 ही पीटी को नाम लेके जो 3 ही पीटी घूमती रही महाराज पंखा का ऊपर। ओ पंखो मैं दे दो साहब, हाँ मंग परदादा जी की याद में दे दो। अरे दान तो शास्त्र कहता है कि इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर सीधे हाथ से दान करे हो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दान ये है। ये दान की महत्वता है हमारा। और कोई पत्थर दान करते हैं, आप कभी मंदिरों में जाते हो तो देखते होंगे उसके ऊपर नाम लिखे हैं पूरी पीढ़ी का, फलाना के नाम ये वो और पचमा पग लागता रहेगा। तो ऐसा दान भी किस काम का हमारा? दान तो ऐसा करो जो जीवों की काम आवे। अगर आपके गांव में कोई गाय गौशाला है, गौशाला नहीं है तो गांव के अंदर कोई सुनी गाय पानी पीती हो तो वहां पो बना दो, पो भरने का काम। अभी तो देखो कितना सुंदर बैसाख का महीना चल रहा है, जेठ बैसाख। हाँ या तो पानी की महिमा इस महीने में तो पानी पिलाने की महिमा है महाराज। पो लगाओ, प्याऊ लगाओ, कहीं पर वाटर कूलर लगाओ, जिससे लोग अपनी प्यास बुझावे, जन कल्याण में आपका नाम रोशन होवे महाराज। ये दान है। कितने जीव हैं जो अभी चारों तरफ पानी सूख जाता है, चिड़िया पानी नहीं पी पाती, तो उसके लिए जो कुंडे होते हैं उसमें जल भराकर ये व्यवस्था कराओ। अपना टप होता है उसको पुराना हो गया तो उसको रस्सी बांधकर अपने गांव के अंदर घर के बाहर नीम का वृक्ष हो कोई ऐसा हो तो उसके अंदर उनके लिए पानी की व्यवस्था रख दो, कोई दाना डाल दो, चुग्गा डाल दो। ये तो जीव दया है। अगर आप ये दान करोगे तो ये दान तुम्हारा वहां सार्थक होगा। ये पशु पक्षी भी अपनी राह देखते हैं कि कोई जीव आकर हमें कुछ डालेगा तो हमारा भी पेट भरेगा हमारा। केवल शाम शाम को कसार डालने से काम नहीं चलता है, मन में दान की भावना हमेशा होनी चाहिए। कैसे ना कैसे करो, कसार डालो, पानी भरो, जल सेवा करो, लेकिन दया और दान दोनों हमेशा जीवन में होने। ये 4 पैर हैं, 4 पैर में से 3 पैर कट गए हैं, 1 पैर और बचा। वो काला कलूटा जो आदमी है वो और कोई नहीं है, वो कलयुग है महाराज। कौन है? वो कलयुग है। जैसे ही भगवान गए और कलयुग आ गया, और कलयुग आकर सबसे पहले ये प्रहार धर्म पे करने लगा, क्योंकि धर्म की मर्यादा आजकल हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए धर्म भी हमें भूलता जा रहा है। इसलिए कलयुग आ गया। परीक्षित ने सोचा कि ये कौन है जो पापी इसको मार रहा है, मैं अभी इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। और परीक्षित जी महाराज तलवार निकालकर मारने लगे, उसी समय वो उनके चरणों में गिर गया। उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बेटा जो शरण में आ जाता उसको कभी मारना नहीं चाहिए, उसको मारा नहीं। उसको पूछा तो कौन है, तो कहने लगा मैं कलयुग हूँ। यहाँ क्यों आया है? बस जैसे ही भगवान गए मेरा अवतार हो गया, मैं आ गया हूँ, मुझे रहने के लिए कुछ जगह दो, रहने के लिए मुझे कुछ स्थान दीजिए तो मैं वहां जाकर रह लूंगा, मैं इधर नहीं आऊंगा आपकी तरफ। तो वहां पर उनको 4 स्थान देते हैं। पहला धूतम पानम स्त्रिय शूना यत्रा धर्म चतुर्विदा। पहला है धूतम। धूतम जहां जुआ खेला जाता है, ताश खेले जाते हैं, जहां पर सट्टे खेले जाते हैं, वहां पर कलयुग का वास है।
जो सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, वहां पर कलयुग का वास है, पहला स्थान। दूसरा है पानम, जहां पर शराब पी जाती है, मदिरा पी जाती है, वहां पर कलयुग का वास है। तीसरा है स्त्रीय सुना, जो वेश्यागमन करता है, अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरों की तरफ कुदृष्टि डालता है, वेश्यागमन करता है, पर नारी को परेशान करता है, वहां भी कलयुग का वास है। और चौथा है झूठ बोलना, जहां झूठ बोला जाता है वहां भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह पर कलयुग का वास बताया है, और ये 4 ही जगह परीक्षित जी के राज्य में है नहीं। 4 ही चीजें परीक्षित जी के राज्य में नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये 4 ही चीजें तो आपके है ही नहीं, तो मुझे रहने के लिए यहाँ जगह कहाँ मिलेगी, एक चीज और दे दीजिए। और उसी समय उन्होंने कहा हिरण्यगर्भ, सोने में भी तुम्हारा स्थान होगा। 5वीं जगह कौन सी थी? सोना। अब सोना कौन सा? भगवान गीता में कहते हैं सोने में भी सोना मैं हूं, रत्नों में भी सोना रूपी जो रत्न है वो मैं हूं। मैं तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं सोने में वास हूं तो सोना में कलयुग का वास कैसे? जो 2 नंबर की कमाई हुई जो सोना है, 2 नंबर की कमाई हुई जो धन है, उसमें भी कलयुग का वास है। जिससे झूठ बोलकर धन कमाया जाता है, जिससे कोई धोखा देकर धन कमाया जाता है, किसी से लूटकर धन कमाया जाता है, चोरी कर कर धन कमाया जाता है, समझ लो उसका मैं कलयुग का वास है। वो आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। ये 5 जगह पर कलयुग का वास बताया है। और महाराज 5 जगह स्थान दे दिया। अब कलयुग ने परीक्षण प्रारंभ किया। वो जो मुकुट पहन रखा था उस मुकुट में बैठना चाहा। आज परीक्षित जी घर पे आए और विचार करने लगे कि आज मैं बाहर जाऊं जंगल में और अपने राजकोष में गए और एक सोने का मुकुट रखा था, वो भी बेमायनी का था, जरासंध का, जो भीम ने मारा था, वो मुकुट लाकर वहां रखा था। अब वो 2 नंबर का सोना था, उसने अपने माथे में धारण किया और वो कलयुग आकर उस सोने में बैठ गया। कलयुग सबसे पहले माथे पे बैठता है। जिसकी मति बिगड़ जाती है तो महाराज उसकी गति बिगड़ जाती है। जिसकी मति बिगड़ गई उसकी गति बिगड़ गई, और जिसकी मति सुधर गई तो महाराज उसका जीवन सुधर गया। इसलिए नहीं कहते थोड़ा दिमाग को तो काम करबो कर रहे, कोई भी गलती कर दे तो थारन के दिमाग को दिमाग तो था, लेकिन इस दिमाग में कोई कलयुग घुस जाता है, इसलिए हमारा काम बिगड़ जाता है। देखिए कोई सट्टे खेलने वाला कभी मालामाल नहीं हुआ है भाई, थोड़ी देर के लिए हुआ होगा, अंततो गतवा उसकी गति खराब है। दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, मदिरा पीने वाला कभी मालामाल नहीं हुआ, उसका जीवन नष्ट ही हुआ है, वो खत्म ही हुआ है, उसके परिवार को खत्म ही किया है। झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ा, वो हमेशा पीछे ही रहा है। और दूसरों की तरफ, पर नारी की स्त्री की तरफ नजर डालने वाला कभी सुखी नहीं रहा, उसका परिवार ही खत्म हुआ, उसका परिवार टूटा है। इसलिए और 5वीं जो झूठी कमाई करके, चोरी की कमाई करके अगर घर में लाता तो वो भी सुखी नहीं हुआ, उसका भी नाश हुआ है महाराज। इसलिए ये 5 चीजों से हमेशा दूर रहना है, हमेशा दूर रहना, हमेशा दूर रहना है, ये शास्त्र कहता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़े दिन की सुखी हैं, थोड़ा दिन मिल जाएगा, आपको सुख मिल जाएगा इसका, लेकिन आपका जो अंत आएगा वो बड़ा खराब है। ये बड़ी सुंदर कथा इसमें बताई है। आज उस मुकुट के अंदर उस कलयुग का वास हो गया, उसकी मति, परीक्षित जी की मति बिगड़ गई। परीक्षित जी नगर भ्रमण का सोच रहे थे, अब सोचने लगे अब मैं तो जंगल में जाना, शिकार करना। और महाराज अस्त्र शस्त्र निकाले, शिकार के लिए जंगल में निकल गए। और महाराज आज तो महाराज अनेक जीवों की हत्याएं कर दी। जो जीव दया करते थे आज वो जीव हत्या करने लगे। जंगल में बहुत दूर आगे चलने लगे, प्यास लगने लगी, विचार करने लगे मुझे प्यास लगी, पानी पीऊं। थोड़े दूर गए तो एक आश्रम था समीक ऋषि महाराज का, उसमें गए और देखा कि वो जो समीक ऋषि महात्मा है वो समाधि में ध्यानस्थ है। समीक ऋषि महाराज को आवाज लगी, हे महात्मा मुझे जल पिलाओ, हे महात्मा मुझे जल पिलाओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। महात्मा समाधि में लगे थे, उन्होंने सोचा ये मेरा अपमान कर रहे हैं जानबूझकर, और उसी समय मरा हुआ एक पास में सांप पड़ा था, उसको उठाया और उनके गले में डाल दिया।
और गले में डालकर निकल गए। घर पे आए और जैसे ही उस मुकुट को उतारा उनको वो बात याद है, ओहो आज तो मैंने बड़ा पाप कर दिया, कितने जीवों की हत्या करी और अंततोगत्वा मैंने एक ऋषि का महात्मा का अपमान कर दिया। मुझे तो भगवान मौत दे दे तो अच्छा, मृत्यु दे दे तो अच्छा, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। और इधर सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि उनके पिता के गले में किसी ने मृत सांप डाल दिया है। उसी समय हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, ये मरा हुआ सांप उनके गले में डाला है, यही 7 दिन के बाद यही तक्षक नाग जाकर उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप उन्होंने दे दिया। श्राप देने के बाद में श्रृंगी ऋषि रोने लगे। पिता की समाधि टूटी, पास में देखा, बेटा क्यों रोते हो? तो कहा कि पिताजी एक राजा आए थे और आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिए, इसलिए मैंने आपका अपमान जानकर उनको मैंने सजा दे दी। अपमान किया था आपका, मैंने उनको सजा दे दी कि 7 दिन के अंदर जाकर वो ही तक्षक नाग उसको डस जाएगा। महात्मा बड़े भावुक हो गए, कहने लगे बेटा तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, राजा तो हमारी रक्षा करता है और उन्होंने भी जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन किसी कारणवश किया होगा, लेकिन श्राप नहीं देना था। अब तो तुमने श्राप देकर बड़ी गलती कर दी। अब उनको सूचना तो मिले कि उनको श्राप लगा है 7 दिन में मिलने का। तो एक गौरमुख नाम का एक शिष्य था, उसको भेजा कि जाओ परीक्षित को बताओ कि तुम्हें श्राप लगा है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु उस तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। इधर परीक्षित जी सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। वो गौरमुख नाम का शिष्य आया और कहने लगा कि ऐसी बात है, आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज परीक्षित जी सोचने लगे ये तो मुझे श्राप नहीं, ये तो वरदान मिला है। किसी की मौत तो महाराज पता ही नहीं कब होती है, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरी 7 दिन मौत नहीं होने वाली है। 7 दिन तक मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी मौत 7 दिन से पहले नहीं आएगी। अब मेरे पास समय है कि मुझे कुछ करना है, इस मृत्यु को भी सार्थक बनाना है। उस महात्मा ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है, पता नहीं मेरे जीवन का क्या हाल होता। अब मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन में मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ऐसा मैंने वचन होगा। और अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को बोल दिया और महाराज अपने बेटे जनमेजय को राजा बना दिया। राज तिलक करके नगर से निकल गए। सारा नगर का सारा जो वल्कल वेश धारण कर लिया, सब कुछ छोड़कर पत्नी को साथ में लेकर गंगा के तीर पे आ गए। सब महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सांप लगा है और राजा परीक्षित गंगा के तीर पर आ रहे हैं। सारे महात्मा लोग वहां पर आकर एकत्रित हो गए और परीक्षित जी महाराज आकर गंगा में स्नान करके सभी महात्माओं को हाथ जोड़कर एक ही प्रश्न करने लगे कि मुझे बताइए मेरी मृत्यु जो होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, मेरे मरणासन जो आदमी मरने वाला उसका कल्याण कैसे होगा? अब ऐसा प्रश्न किया ही था, सब महात्मा एक दूसरे को देखने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन इस प्रश्न को देगा। और महाराज उसी समय सुखदेव जी महाराज आते हैं और सुखदेव जी महाराज 16 साल की उम्र है सुखदेव जी महाराज की। केवल और केवल कौपीन अपने अंग पर धारण कर रखा है और उसी सभा के बीच में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। देखिए हमारी भी ये जो काया है ना, ये कंचन रूपी काया है। हमारे पास भी 7 दिन है और सबके पास 7 दिन है, किसी के पास 8वां दिन नहीं है। रविवार से लेकर सोमवार तक आप देख लीजिए कि आपके पास में 8वां दिन नहीं बना है, ये 7 दिन सबके दिन है। सबकी मौत इन 7 दिन में आने वाली है, किसी की 8वें दिन में मौत आने वाली नहीं है। कोई 8वें दिन में मरा है क्या? कोई नहीं मरा है, ये 7 दिन में मरे महाराज। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा, कोई रविवार को जाएगा, लेकिन जाएगा इन 7 दिन में। 8वां वार कोई भी वार नहीं बना है, इसलिए भगवान ने भी शनिवार से लेकर हाँ ये 7 दिन हमें दिए हैं। तो 7 दिन में आज कौन सा दिन पूरा हो रहा है? दूसरा दिन। कौन सा दिन? दूसरा दिन। अब आपके पास कितने हैं? 5 दिन। जाओगे नहीं आप? हाँ ये मत सोचना कि पंडित जी जाओ खंदा भाव काम कर रहा नहीं, आप रहोगे, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। आपके अंदर कोई भी चीज की प्रकार की कोई भी अनावश्यक आदत होगी वो दूर हो जाएगी, भगवान की सत्व रूपी आदत आपके अंदर लग जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कंचन वाली काया है और काया हर क्या
अरे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, एक दिन जावाला मैं पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। अरे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, अरे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। एक दिन जावाला फिर कोनी आवाला, एक दिन जावाला वो पाछा कोनी आवाला। अरे कंचन वाली काया ये सेलानी में तो पावना, अरे कंचन वाली काया ये सेलानी में तो पावना। एक दिन जावाला फिर कोनी आवाला, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। जय हो हरि बोल। ये कंचन वाली काया ये सेलानी में तो पावना। अरे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। अरे एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। ओ एक दिन जावाला ओ फिर नहीं आवाला। जय हो। बोलो 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 रे मीठी वाणी मुखेड़ा सो, बोलो बोलो अमृत हो बताइए मुखेड़ा सो। ओ बोलो बोलो अमृति वो बता इस मुखेड़ा सो, बोलो बोलो अमृत हो वो बताइए मुखेड़ा सो। फूलवाड़ी पर मल सो अमर पद पावाला, फूलवाड़ी पर मल सो हमारे पद पावाला। कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। ओ एक दिन जावाला अच्छा कोनी आवाला, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। श्री राधे। बोलो भैरवनाथ की जय हो। अरे लेनो वैसो ले लो रे लावो इन हाथा सो, लेना वे जो ले लो रे होला भाई ने हाथा सो। लेनो वैसो ले लो रे लावो इन हाथा सो, लेना वे जो ले लो रे होला भाई ने हाथा सो। कर लो भलाई वालों काम अमर पद पावाला, लो रे भलाई वाला काम जगती जसी पावाला। हे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। एक दिन जावाला अच्छा कुनिया वाला, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। ओ एक दिन जावाला अच्छा
पाछा कोनी आवाला। वो एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। वो पाछा कोनी आवाला, वो फिर कोनी आवाला, वो पाछा कोनी आवाला। ओ कुल भैरवनाथ की जय हो। अरे गाना वे सो गालो रे गुरुजी वारा की तड़ला। अजी गाना वे सो गालो रे गुरुजी वाला की तड़ला। अरे भैरव भज मन राम अमर पद पावाला। इसलिए ये कंचन वाली काया है। एक घड़ी आदि में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। देखिए परीक्षित जी महाराज जैसे आए और उन्होंने प्रश्न किया कि जो मरणासन में है उसे क्या करना चाहिए। आते ये नहीं कहा कि मेरे घर में क्या होगा, मुझे ये श्राप क्यों लगा, ये वो, ये सारी पंचायती उन्होंने नहीं करी। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी जानते हैं क्या, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा ही लो भाव जितना, कभी कन नहीं छोड़ना चाहिए। और संत आ जावे तो गृहस्थी की बातें ना करके भगवान की बातें, सत्संग की बातें करनी चाहिए। तो आज वो जब आए उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको सुंदर आसन में बिठाया। आसन में बिठाकर उनको प्रणाम करके प्रश्न कर दिया। और ये प्रश्न का उत्तर कल आपको कथा में मिलेगा। तो आप सबको कल आना है कथा में 3 बजे और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुननी है।